तो अगर मैं विप्रो को 2 मिनट का रिव्यू आप बोल रहे हैं करने को, बट विप्रो पे हमने तो कहानी बहुत सुनी है कि विप्रो पे इतना पैसा बना, किसी ने वो ये विप्रो का शेयर ले लिया था, उधर गया, इधर गया, इतना वो अमीर हो गया। तो चलो भाई एनीवे विप्रो देख लेते हैं, मार्केट कैप 2,40,000 करोड़, बहुत भारी मार्केट कैप है। मुझे नहीं पता 2,40,000, पहली बात अगर आप 2,40,000 करोड़ के मार्केट कैप का स्टॉक ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको फिर पैसा बनाना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज़ 2,40,000 करोड़ के बाद इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेक मनी आउट ऑफ एनी कंपनी। सेकंड, अगर आप देखेंगे आरओई विप्रो की 16% है, आरओसी 17% है, कोई खास बात नहीं हो रहा है विप्रो में। 15-16% की आरओई आरओसी है और 3 साल का सेल्स ग्रोथ 14% है, जिसमें अगर मैं इसको डॉलर को साइड करूं तो सेल्स ग्रोथ और भी कम है। ये तो डबल डिजिट ग्रोथ बोलकर तो बड़े खुश होते हैं ये लोग, बट अगर आप इसका ऑल टाइम हाई हाई लो देखेंगे तो उससे भी बहुत नीचे है ये। और मैं अगर इसका लास्ट 10 इयर्स का हिस्ट्री देखूं विप्रो का, तो लास्ट 10 इयर्स का सेल्स ग्रोथ 9% का है, प्रॉफिट ग्रोथ 7% का है, स्टॉक प्राइस 10% का है। तो स्टॉक प्राइस 10% है, सेल्स ग्रोथ 9% है, प्रॉफिट ग्रोथ 7% है। तो लास्ट 10 साल में विप्रो जी थोड़े आगे दौड़ रहे हैं अपने प्रॉफिट ग्रोथ से, और सेल्स ग्रोथ से मार्जिनली आगे दौड़ रहे हैं। मेरे को नहीं लगता स्टॉक में कुछ होएगा, ये स्टॉक ऐसे ही रुलाएगा, आपको 10% का रिटर्न देगा। और 10% का रिटर्न जब देगा तो ये फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट नहीं है, मैं पास्ट को देखकर आगे बता रहा हूँ। तो प्लीज अगर आप सोचे कि मैं इस पर डिस्क्लेमर दूं तो जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, बिकॉज मैं समझाने की चेष्टा कर रहा हूँ और जेनुअनली समझा रहा हूँ। कई कई बार तो मैं एजुकेशन ऐसी बोल के निकल जाता है, इस वक्त रियल एजुकेशन रहा हूँ। कैश फ्लो देख के कोई मतलब नहीं है, क्या कैश फ्लो देखूं, 10% का रिटर्न है, फिर तो मैं बैंक फिक्स डिपॉजिट कर दूं ना, 7% प्री टैक्स मिलेगा। तो आप ये चीज देखें, ये सब जो स्टॉक्स होते हैं ये पुराने लॉरेंस होते हैं इनके, कि पहले ये इन्होंने ऐसा किया, पहले इन्होंने वैसा किया, बट पहले क्या किया नहीं किया, मतलब ये पास्ट हिस्ट्री वाले स्टॉक्स लेकर कोई फायदा नहीं है। और ये मोटे हाथी थके हाथी बहुत ही मतलब ये हाथी है। हम बोलते हैं देखो देखो कितना बड़ा मार्केट कैप, और ये स्टॉक फिर भी 18% के हिसाब से, 16% के हिसाब से ग्रो कर रहा है। देखो मार्केट डजंट केयर कितना बड़ा मार्केट कैप 16% के हिसाब से ग्रो कर रहा है, क्योंकि अगर कोई 80 साल का इंसान 100 मीटर 14 सेकंड में दौड़ेगा तो उसको कोई प्राइस नहीं मिलेगा कि 80 साल की उम्र के बाद भी ये 14 सेकंड में 100 मीटर दौड़ गया है। क्योंकि 100 मीटर दौड़ के अगर आपको ओलंपिक गोल्ड चाहिए तो आपको 10 सेकंड के अंदर दौड़ना पड़ेगा। तो आपकी एज, आप कितने तकलीफ में थे, आप रात भर सोए नहीं, फिर उसके बाद भी आपने काम कर लिया, आपने एग्जाम दे दिया, पास हो गए, नो वन केयर्स। आप एग्जाम में पास हुए कि नहीं ये बताओ, तुम रात में सोए कि नहीं सोए, तुम चना खाए, तुम पार्क में सोए, तुमने